आज हमारे साथ में है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से लोकसभा के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, और उनसे बात करेंगे। कई लोगों ने आपसे तमाम मुद्दों पे बात की, लेकिन मैं सिर्फ जोधपुर की बात करूंगा। ऐसे कोई 5 काम जो आपके कार्यकाल में होने थे, जो होने बाकी हैं, क्या रहेंगे वो? देखिए, विकास निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जोधपुर और मारवाड़ का गेटवे है, थार डेजर्ट का गेटवे है, और ह्यूज पोटेंशियल इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो पहली आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र में, वो होती है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके दृष्टिकोण से सपोर्टिव हो। जोधपुर शहर को जोड़ने वाली सारे नेशनल हाईवेज जो डिक्लेयर थे या नहीं थे, सारे रोड्स, जोधपुर को बीकानेर से जोड़ने वाले, जयपुर से जोड़ने वाले, बाड़मेर से जोड़ने वाला, जैसलमेर से जोड़ने वाला, पालिया से होते हुए अहमदाबाद को जोड़ने वाला, कोई भी 4 लेन भी नहीं था और 2 लेन पेव्ड शोल्डर भी नहीं था, बुरे हाल थे। आज वो सब बन चुके हैं। रेल कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन तक और जोधपुर से फुलेरा तक डबल लाइन न होने के कारण से भारी कंजेशन रहता था, उसके कारण से टाइम गैप डिलेज होते थे, समय जाया होता था। वो आज डबल लेन भी हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया, वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चलने लगी। जोधपुर के एयरपोर्ट का एक्सपेंशन 30 साल से अटका पड़ा था। सम्मानीय गहलोत साहब 3 बार केंद्र में मंत्री रहे थे और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे थे, तब भी नहीं हो पाया था, और 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह लिए थे, तब भी नहीं हो पाया था। आज वो जो है एक्सपेंशन का काम 2 स्टेज क्लियर हो गया है। ILS जोधपुर में लग गया है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, अब रात को 2 बजे भी हवाई जहाज उतर सकते हैं। एप्रिल का एक्सपेंशन हो गया, अब 2 जहाज जहां खड़े हो सकते थे वहां 12 खड़े हो सकते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बन रही है, आने वाले 5-6 महीने में बन जाएगी। ये जो जोधपुर की कनेक्टिविटी बढ़ी है, इसके बाद में जोधपुर और जोधपुर के परिवेश में, आसपास के परिदृश्य में विकास की संभावनाएं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ी है। इस पूरे परिवेश में, इस पूरे क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, पहला जमीन, यहाँ लैंड टू मैन रेशियो देश में अगर लेह को छोड़ दें तो बाकी सब प्रदेशों से बेहतर है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। पश्चिमी राजस्थान पावर सरप्लस क्षेत्र है, जिस तरह से रिन्यूएबल पावर जनरेशन की कैपेसिटीज यहाँ डेवलप हुई हैं, उनके चलते हुए पानी की उपलब्धता, अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देखूं, जो खेती का लगभग 5% होता है, वो भी यहाँ उपलब्ध है। रॉ मटेरियल और मिनरल्स, कच्चे तेल से लेकर के और कोयले तक सब यहाँ है, और लाइमस्टोन से लेकर के रेयर अर्थ तक सब यहाँ है, और सभी तरह के मेटल्स भी यहाँ अवेलेबल है। जो एक चीज की कमी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट नहीं था। इंडस्ट्रियल्सनेस अगर देखूं तो पूरे मारवाड़ के लोगों ने पूरे देश और दुनिया में जाकर के अपनी उद्यमशीलता की धमक जो है वो सिद्ध की है। अब सब कुछ है, जो कमी थी वो पूरी हुई है। जोधपुर क्षेत्र इंडस्ट्रियल हब बने, इसके लिए हम आने वाले समय में काम करेंगे। क्योंकि आप जल संसाधन मंत्री भी हैं, आज हम बाड़मेर से भी आए, तो लोगों की एक बड़ी समस्या थी पानी की। तो क्या लगता है, पानी, क्योंकि आप जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं, और पानी की जो समस्या है, आपके पड़ोसी जिला ही है, तो वो कब तक दूर होगी? वो पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या और चुनौती केवल बाड़मेर की नहीं है, वो जोधपुर में भी उतना ही बड़ा संकट है, जैसलमेर में भी उतना ही बड़ा संकट है, और राजस्थान के लगभग सब जिलों में यही परिस्थिति है। क्योंकि इस परिस्थिति पर पहुंचाने का पाप गहलोत साहब की सरकार ने किया है, और उसकी सजा प्रदेश की जनता ने उनको दी भी है। मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जो संसाधन हमने अब तक दिए हैं, जो बजट हमने दिया 27,000 करोड़, जिसमें से पिछली सरकार मात्र 6,000 करोड़ खर्च कर पाई थी, उसके ऊपर 13,000 करोड़ का बजटीय आवंटन अभी हुआ है। यथेष्ट पैसा उपलब्ध है और डबल इंजन की सरकार बनी है। आने वाले 2 साल में राजस्थान में किसी भी महिला को घर से पानी लेने के लिए किसी भी गांव में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। धारा 370 और राम मंदिर और जोधपुर की राजनीति में कितना असर डाल सकती है? निश्चित रूप से डालती हैं। देखिए, 370 और राम मंदिर दोनों किसी क्षेत्र के मुख्य विषय नहीं है, ये दोनों राष्ट्र की चिति से जुड़े हुए विषय हैं,
और निश्चित रूप से ठेठ गांव में बैठे हुए व्यक्ति को भी अगर इन दोनों विषय पर बात करेंगे, उनकी आंखों में चमक आप आसानी से देख सकेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा कि आपने रेलवे की बात की, तो मारवाड़ के लोगों की एक लंबे समय तक मांग थी, क्योंकि अगर हम जोधपुर की बात करें तो आसाम और बंगाल को जोड़ने के लिए मात्र एक ट्रेन चलती है। तो क्या आगे भविष्य में मारवाड़ के लोगों को रेगुलर ट्रेन मिल सकती है, क्योंकि इनमें सीटों का बड़ा लेके? निश्चित रूप से मिलेंगी। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन और जोधपुर से फुलेरा तक सिंगल लाइन होने के कारण से कंजेशन था। इन ट्रैक्स पर इतने मल्टीपल ट्रेन चलती हैं कि ट्रैक यूटिलाइजेशन जो आइडियली 75% होना चाहिए, ट्रैक की हेल्थ को देखते हुए और रेलवे सेफ्टी को देखते हुए वो 125% पे काम कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करने के लिए काम हो रहा है, डबलिंग, जहाँ डबलिंग है वहाँ ट्रिपलिंग, और ट्रिपलिंग है वहाँ चार लाइनें पैरेलल बिछाने का जो काम हो रहा है, ये काम जब पूरे होंगे तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ ट्रेन्स इस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कुछ 70 साल में नहीं हो पाया था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो पिछले 10 साल में हुआ उससे कई गुना अधिक, और जो कुछ पिछले 10 साल में हुआ है उससे कई गुना अधिक अगले 5 साल में होगा, और उससे कई गुना अधिक रहने विशेष 20 साल में होगा। एक छोटा सा मेरा एक सवाल है, क्या जोधपुर को कभी इंटरनेशनल क्रिकेट का भी भार मिलेगा कभी? पहले भी मिला है और आशा अमर धन है, जरूर मिलेगा। जिस तरह से आरसीए ने कि पिछले आरसीए की जिस तरह की गतिविधियां थी और उनका और बीसीसीआई का जिस तरह से आपस में गतिरोध था, उसके कारण से नहीं मिला। मुझे लगता है अब आरसीए भंग हुआ है, नई बॉडी बनेगी तो निश्चित ही बीसीसीआई और आरसीए, हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई और आरसीए के बीच में तारतम्य स्थापित होगा तो जरूर मिलेगा। अभी आईपीएल तो खेल भी नहीं राजस्थान में, जरूर आएगा, चिंता मत करिए। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने अपने बेबाक जवाब दिए और साथ में जोधपुर की जनता के लिए जो कार्य किए पिछले 10 साल के अंदर में उनको गिनाया। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एबी नेटवर्क, जयपुर।